आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस फुटेज के अंदर डे टू नाइट कन्वर्शन कैसे करेंगे। हम लोग डे वीडियो को नाइट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे डे टू नाइट कंपोजिट। तो पहले क्या करते हैं ना, इस फुटेज या फुटेज को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसको ऑफ कर देता हूँ। एंड जो स्काई का इमेज है, मैं स्काई का इमेज एक यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, ये छोटा कर देता हूँ, हम लोग कंट्रोल ऑल्ट एंड एफ फिट टू कॉम करके and इसके नीचे लगा देता हूँ। बेसिकली स्काई कैसे लिया, किस लिए लिया, इसलिए हम लोग स्काई लिया कि इसको हम लोग स्काई को रिप्लेस करेंगे। ये स्काई को हम लोग हटा के नीचे वाला जो स्काई है इसको हम लोग लगाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे की लाइट 1.2 का यूज करूंगा। की लाइट तो की को पुल करूंगा, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पे क्लिक किया एंड ऑलमोस्ट ठीक ठाक चला गया है। बट यू कैन सी दिस, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एंड सीधा सीधा यहाँ से आप चल जाइए अल्फा के अंदर। अल्फा के अंदर जाने के बाद आप सीधा सीधा इसके अंदर थोड़ा सा स्क्रीन मैट में जाइए एंड जितना हो सके आपको लगता है कि हाँ ऑलमोस्ट ये सही है तो इसमें चला जाइए एंड इसको थोड़ा बहुत ठीक कर लीजिए। ठीक है, एंड अगेन बैक टू आरजीबी। ठीक है, फिर से आप ये स्काई को ऑन कीजिए, ऊपर नीचे वाला जो स्काई है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस का यूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 2 के आसपास मैंने सॉफ्टनेस लगाया। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको मेनली दिखाई देगा वो हेयर के ऊपर दिखाई देगा एंड यहाँ पे। तो अब हेयर को थोड़ा सा हेयर का जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो हेयर का प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आउट करेंगे, इसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो हेयर का प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग चलिए इसको पहले मैं हाफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं इसको एंड इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कि ये जो है वो बेस है एंड कंट्रोल डी डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड इसको ऑफ कर देता हूँ एंड इसको ऑफ कर, दोनों को ऑफ कर दिया एंड जो इसका नाम देता हूँ, मैं इसका नाम देता हूँ हेयर। अब जो हेयर मैंने दिया, यहाँ से की लाइट को डिलीट कर देता हूँ एंड फर्स्ट फ्रेम पे मैं एक मास्क क्रिएट कर देता हूँ। आप एक रफली मास्क क्रिएट कीजिएगा लाइक दिस, ताकि पूरा का पूरा ये जो हेयर है इसको इसके अंदर आ जाए। एंड मास्क पाथ में आप की डाल दीजिएगा एंड चेक कर लीजिएगा कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। ऐड से नन कीजिएगा एंड जस्ट चेक इट एक रफली कि सब कुछ ठीक आ जा रहा है कि नहीं। हाँ, तो सही जा रहा है तो आपको ज्यादा कुछ करने का इसका जरूरी उतना है नहीं, तो चल जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको फिर से आप नन से ऐड कीजिएगा एंड इसके ऊपर आप की लाइट 1.2 अप्लाई कर लीजिए एंड फिर यहां से इसको की को आप रिमूव कीजिए। ठीक देखिए ठीक ठाक है ये, हल्का से इसके ऊपर काम कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं चलेगा बट सही है। एंड लेट्स गो फॉर द अल्फा एंड इसका जो व्हाइट है इसको जस्ट ठीक कर लीजिए, बस ऑलमोस्ट इट्स गुड। एंड आप दोनों को ऑन कर लीजिए एंड देखिए पूरा जो आपका जो डिटेल्स मिसिंग था वो हम लोग यहाँ पे ले आ चुके हैं, करेक्ट। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आरजीबी में देखिए एंड इसको ऑन कर लीजिए। देखिए हम लोग के पास जो डिटेल्स है यहाँ पे वो भी यहाँ पे जो हेयर डिटेल्स है वो आ चुका है। एंड जो प्रॉब्लम्स था यहाँ पे इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से बेस को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड ऊपर लगा देते हैं, इसके नाम देते हैं फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन की लाइट को हम लोग डिलीट कर देते हैं एंड बेसिकली क्या है ना, अब ये ब्लू है बेसिकली, देखिए ये ब्लू एंड ब्लू है, इसके लिए and इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ये भी ब्लू का आ रहा है। तो इसके लिए इवन जो जीन्स है ये भी आपका ब्लू में है, तो यही इफेक्ट कर रहा है एक्चुअली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रफली मास्क क्रिएट करेंगे। तो मास्क करने के लिए क्या कीजिएगा, सारे ऑफ कर लीजिए। ठीक है, एंड लेट्स टेक द हियर एंड ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट मेरा सही है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को ज्यादा हम लोगों को कुछ वैसा करना नहीं है, बट हाँ आप थोड़ा सा ये वाले पार्ट के ऊपर मैं जस्ट एक प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे इसको करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से आप देख के इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, सो फॉर दिस इतना तक सही है एंड ऐसे करके एक रफ सा मास्क क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए इवन अगेन इसके मास्क में जाके नन कीजिएगा फर्स्ट फ्रेम पे की, अब इसको थोड़ा इसको एडजस्ट करना है क्योंकि आप जैसे नेक्स्ट फ्रेम पे जाएंगे तो मोस्टली देखिए तो ये वाला पार्ट आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आपको धीरे धीरे ऑलमोस्ट जितना हो सके चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, आप वो चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा
कि आपको कितना सा यहाँ पे चाहिए। अ, मैं मेजरली इसमें फोकस कर रहा हूँ, ये दोनों जगह के ऊपर, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो चीज थोड़ा सा देख के आप उसको, मैं थोड़ा इसमें फास्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ ट्यूटोरियल पर्पस। बट हाँ, जितना हो सके मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा ऑब्वियसली, कम समय के अंदर जितना आपसे मेरे से हो सके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इट्स गुड। एंड हम लोग करते हैं ऐड। ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा फेदर होता है, नीचे देखिए यहाँ पे फेदर होता है, तो हल्का सा यहाँ पे आप फेदर डाल दीजिएगा, ठीक है। 10 के अंदर फेदर डाल दिया एंड ऑन 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 सब कुछ ऑन कर लिया। एंड देखिए जो प्रॉब्लम यहाँ पे पहले हो रहा था वो प्रॉब्लम अभी और नहीं है। देख सकते हैं इस जगह को। ऑलमोस्ट ये हम लोगों के लिए सही है, ठीक है। तो बस इतना तक करना था हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये तीन को पकड़ लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड प्री कंपोज कर देंगे। प्री कंपोज में हम लोग लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट एंड इसमें ओके कर देता हूँ, डन। अब हम लोगों को करना क्या है, इसको नाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोगों को जो नाइट में कन्वर्ट करना है, मतलब एक थोड़ा सा नाइट में क्या होता है, हल्का सा ब्लूइश टिंट आता है, उसके ऊपर व्हाइट एंड ब्लू का टिंट रहता है एंड डार्क होता है बेसिकली, ओके। हाँ, अभी कभी कभी ना उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट भी होता है, ग्रीनिश टिंट भी दिखाई देता है। तो उसके लिए जो यहाँ पे मैं प्रेफर करने वाला हूँ आपको, फॉर दैट बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग राइट क्लिक करके एक ले लेंगे एडजस्टमेंट लेयर। एंड इस एडजस्टमेंट लेयर में हम लोग जो भी अप्लाई करेंगे वो इस नीचे वाले दो जो लेयर ऑन है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, करेक्ट। तो इसके ऊपर हम लोग लेट्स सी, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ टिंट। तो मैं यहाँ पे टिंट का अप्लाई कर रहा हूँ एंड यहाँ से इस कलर को फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं अभी के लिए इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड पिक करता हूँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कलर को, ठीक है। एंड लेट्स ऑन इट। देखिए, डोंट वरी अबाउट दैट कि यहाँ पे ये ब्लैक हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट, ये ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप इसमें अगर व्हाइट करेंगे तो बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ब्लूइश के ऊपर रखेंगे, देखिए हल्का सा ब्लूइश, तो हल्का सा ब्लू ऐसा ये दिखेगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको अगर यहाँ पे ब्लैक आ रहा है तो लेट इट बी, इसको ब्लैक अभी के लिए रहने दीजिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लेट्स अप्लाई द लुमेट्री कलर। लुमेट्री कलर हम लोग इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे एंड लेट्स क्रिएट के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे डे फॉर नाइट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डे फॉर नाइट एंड लेट्स सी ये आपको दे रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। अमाउंट ऑफ टिंट हम लोग में भी 40 के आसपास हम लोग रखते हैं। सो डोंट वरी, ये दो चीज हम लोगों को तो डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लुमेट्री कलर के बाद अगर आप कर्व का यूज कर सकते हैं तो वेरी गुड, आप यहाँ पे कर्व का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट का यूज जरूर करें, ठीक है। एंड ब्राइटनेस को आप हल्का करके इसको कम कर लीजिए, देखिए कितना अच्छे से वो मतलब चीजों को करके देता है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट को आप हल्का सा बढ़ा दीजिए, देखिए आपके पास बहुत अच्छे से ये काम करके देगा, ठीक है। एंड टिंट हो गया, लोमेट्री कलर हो गया, ठीक है। हो सके तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको लेट इट भी आप 50 के आसपास रखिए, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा इसको भी आप सादा कीजिए, ठीक है, हल्का सा, बट आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। एंड इसके ऊपर आप अगर चाहे तो कर्व का, जैसे मैंने बोला, कर्व का यूज कर सकते हैं, और एज वेल एज मैंने टिंट का यूज कर दिया, लुमेट्री कलर का यूज कर दिया, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का भी यूज यहाँ पे कर दिया। आप अगर चाहे तो कलर बैलेंस का भी यूज यहाँ पे जरूर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू बैलेंस को हल्का सा इंक्रीज किया, मिड टोन ब्लू को हल्का सा यूज किया एंड हाईलाइट ब्लू को हल्का सा इंक्रीज किया। तो देखिए चाहे ये ब्लू को, मिड टोन ब्लू को मैंने 2 के आसपास रखा एंड शैडो ब्लू को 10 के आसपास रखा एंड इसको ऑलमोस्ट हाईलाइट ब्लू को लेट्स मेक इट 5 के आसपास रखा। तो देखिए हल्का हल्का सबको कम ज्यादा करके मैंने इसको, अब देखिए आप कितना अच्छे से यहाँ पे नाइट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए अब जैसे मैंने बोला, अब अगर चाहे
तो कर्व का यूज जरूर कर सकते हैं, बट कर्व का यूज यहाँ पे किस लिए करेंगे? देखिए कर्व का यूज यहाँ पे इसलिए करेंगे, यहाँ पे डार्क टोन होता है, ये मिड टोन, ये हाईलाइट होता है ना, तो आप हाईलाइट को अगर थोड़ा बहुत कम करना है तो देखिए कितना अच्छे यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए ये सारे एरिया हाईलाइटेड एरिया है, करेक्ट? देखिए अगर मैं इसको ड्रॉप करूं नीचे की तरफ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये कितना अच्छे से यहाँ पे डार्क काम कर रहा है, ठीक है? ये डार्क टोन है, तो डार्क ऑलरेडी डार्क है, तो आपको कुछ काम करने का वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, जरूर आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? तो दिस इज फाइन फॉर मी, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कुछ चेंज है। बहुत लोग करते हैं कि थोड़ा सा ग्रीन को हल्का सा इंक्रीज करते हैं, हल्का सा, लेकिन हल्का सा ग्रीन को ऐसा भी नहीं करना है, हल्का सा बस है ना। अगर आप इंक्रीज करेंगे ग्रीन को तो वो अच्छा लगता है एक्चुअली नाइट में, ठीक है? हम लोग एज ए प्रोडक्शन पे इस टाइप का हम लोग काम करते हैं बेसिकली, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये सब कुछ इस लेयर पे तो हम लोग सब कुछ सही मेंटेन करके रखे हैं। अब जो काम होता है ना वो ट्रैकिंग का काम होता है। किस लिए ट्रैकिंग का काम होता है? देखिए पहले तो जो हम लोगों ने स्काई को डाला था ना, उसको हम लोगों ने लिंक नहीं किया, मतलब ट्रैक के साथ लिंक नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली स्काई को चेंज किया तो स्काई का मूवमेंट कुछ अलग होगा, मतलब स्काई स्टिल है, ओनली ये वाला मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? ये देखिए स्काई थोड़ा सा स्टिल लग रहा है, ठीक है? तो उसको मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबको ऑन कर देते हैं एंड यहाँ से लेट्स हम लोग ट्रैक ले लेते हैं। तो आप 2D ट्रैक में जा सकते हैं, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स सी हम लोग अगर इसमें और 1 पॉइंट या 2 पॉइंट में लगा सकते हैं इसमें, ठीक है? तो सी देखते हैं हम लोग इसमें कौन से यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा फायदेमंद होता है इसके लिए, ठीक है? सो लेट्स सी हम लोग फुटेज को सिलेक्ट करते हैं, विंडो में जाके ट्रैकर ऑन कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू द ट्रैकर एंड यहाँ पे ट्रैक मोशन में डाल के सो हम लोग फॉर एग्जांपल एक ट्रैक यहाँ से लेते हैं। लेट्स सी अगर ये सही लिख ला तो हाँ ठीक है, एक ट्रैक यहाँ से निकाल लेते हैं एंड फॉर एग्जाम्पल और एक ट्रैक हम लोग मे बी यहाँ से ट्राई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रोटेशन को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ट्रैक पॉइंट 2 आ गया एंड लेट्स सी यहाँ पे हम लोगों ने और एक ट्रैकर पॉइंट लगा दिया, ठीक है? तो ठीक ठाक एटलीस्ट लग रहा है। अब देखते हैं ये कितना तक सही जाता है एंड हम लोग कर लेते हैं, लेट्स सी यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ट्रैक। तो लेट्स सी अब तक तो ये सही पोजीशन एंड रोटेशन को मेंटेन करके चल रहे हैं एंड लास्ट में देखेंगे हम लोग कि स्काई इसके साथ कितना अच्छे से जाता है एक्चुअली, मतलब कैसे हम लोग इसको मैच मूव कराते हैं, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये सही फायदे में जा रहा है, ठीक है? तो आई होप इट्स डन, ठीक है? तो जैसे ये ऑलमोस्ट यहाँ तक हम लोगों का ट्रैकिंग बन जाता है, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे ना, एक नल को इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है? तो न्यू एंड एक नल ले लेते हैं, ठीक है? एंड लेट्स कंपोजिशन में हम लोग आते हैं, सो लेट्स नल को हम लोग ऊपर में करते हैं, ठीक है? एंड इसका एक रीनेम कर देते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल इसका एक रीनेम कर देते हैं टेस्ट करके, ठीक है? सो अब हम लोग करना क्या है ना, हम लोगों को बेसिकली वो जो आ, हम लोगों के पास जो यहाँ पे जो ट्रैकिंग के बाद जो डेटा आया, करेक्ट? हम लोग के पास तो एक डेटा आया, तो ये जो डेटा आया हम लोग इसको लिंक कर देंगे आ, नल के साथ, मतलब आ, नल को उसके साथ एज अ अटैच करेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं अटैच करेंगे। अगर आपको ट्रैकिंग के रिलेटेड वीडियो देखना है तो काइंडली मेरा ट्रैकिंग का वीडियो है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो उसमें जाके आप बिल्कुल चेक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी दिस, इसको हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है? ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम लोग फुटेज में जाएंगे, कंपोजिशन में जो लेयर है ना, लेयर में जाइए, लेयर में जाने के बाद लेट्स यहाँ पे एडिट टारगेट एंड यहाँ से कर लीजिए टेस्ट, मतलब ये नल है एक्चुअली, ओके, एंड यहाँ से कर लीजिए अप्लाई एंड ओके, बस इनफ। तो आपका ये लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये सही है, देखिए परफेक्ट, आपका एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, करेक्ट? अब यही चीज आपको स्काई में डाल देना है, बस आपको अगर आप स्काई में डाल देंगे तो स्काई ऐसे नॉर्मल मूव करेगा, ठीक है? तो देखिए
और वो चीजें कैसे करेंगे, लेट्स इसको मैं थोड़ा सा हाफ में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट ए मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा उसमें करेंगे, हाफ कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्काई को अटैच करेंगे, क्योंकि अभी अटैच हो गया है बेसिकली हम लोगों का टेस्ट मतलब नल, ठीक है। अब हम लोग एडजस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो देखते हैं, जस्ट जस्ट मिनट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाफ में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बाकी का प्रोसेस हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा डिटेल में ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम लोग इसके ऊपर लाइट को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे। लाइट को कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे एज अ रियलिस्टिक वे पे, तो सारी चीजें इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ये स्काई 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 को ये कितना इफेक्टिवली ये अटैच करता है वही देखना है एक्चुअली अभी, क्योंकि ये पहले मूवमेंट तो नहीं था स्काई के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं स्काई के अंदर कुछ मूवमेंट है या नहीं, ठीक है। हम लोग सबको ऑन करते हैं, लेट्स से दिस, ओके। ओरिजिनल फोटो को छोड़ते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अभी अगर ऑफ करके देखेंगे सब कुछ ना, तो ऑब्वियसली स्काई मूवमेंट नहीं होगा, देखिए स्काई का कुछ मूवमेंट ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कुछ है नहीं। तो स्काई को हम लोग पैरेंट एंड लिंक को हम लोग नन जो है ना, इसको हम लोग कर देंगे टेस्ट में, देखिए टेस्ट में कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा स्काई के ऊपर देखिए, ये देखिए स्काई के ऊपर कैसे एक ऐसे कैसे एक मूवमेंट लगा गया, ठीक है। चल गया ना मूवमेंट एक अच्छे सा, ठीक है। अब डोंट वरी अबाउट दैट, इसमें हम लोग थोड़ा सा स्काई को स्केल कर देंगे तो इसका सॉल्यूशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबको ऑन करते हैं, लेट्स सी दिस। अब देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली जो स्काई है उसके साथ मूव कर रहा है, पहले ये चीजें नहीं हो रहा था, ठीक है। सो कोई बात नहीं है, स्काई का जो स्केल वैल्यू है इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर ही सकते हैं, फॉर एग्जांपल 20 के आसपास या 19 के आसपास हम लोगों ने इसको कर दिया। लेट्स सी दिस, परफेक्ट। ये देखिए अगर हम लोग सब कुछ बंद कर देते हैं एंड अब देखते हैं से स्काई कितना अच्छे से मूव हो रहा है, ठीक है। सो आई एम हैप्पी विद दिस, यहाँ तक तो सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। अब जो पारी आता है वो होता है आपका जो लाइट, हम लोग लाइट को कैसे क्रिएट करेंगे, वो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसका जो लाइट है ना ये क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी दिस, इसको लाइट क्रिएट करना इज वेरी सिंपल, आपको बहुत सिंपल वे पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबको ऑफ कर देते हैं। ये ओरिजिनल फुटेज है ना, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेट्स सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएंगे एंड इसको एक मास्क कर लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आप मास्क कर लीजिए इसको, ठीक है। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे जाइए एंड देखिए यहाँ पे है आपका लेट्स सी एलिप्टिकल टूल, एंड आप इसको मास्क कीजिए। सेम थिंग एड से आप नन में जाइए एंड जितना हो सके जितना परफेक्टली आप कर सकते हैं जरूर कीजिएगा, एंड मास्क को ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। ट्रैक कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे मास्क के ऊपर, ट्रैक मास्क में क्लिक करेंगे, वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे देखिए मेथड्स है, तो मेथड्स में आप कौन से मेथड्स में कर सकते हैं, बेसिकली कौन सा मेथड्स में आप हैबिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल इसमें हम पोजीशन एंड रोटेशन को लेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पोजीशन एंड रोटेशन में लेंगे एंड यहाँ पे कर देंगे क्लिक। देखिए अब ये क्या करेगा ना, इसको ट्रैक कर देगा बेसिकली, एंड सबसे इजीएस्ट वे आपको ऑलमोस्ट यही होने वाला है, ठीक है, कि आप उसको एज अ ट्रैक करके निकाल लीजिए एंड उसके ऊपर आप काम स्टार्ट कीजिए। देखिए ये ट्रैक ऑलमोस्ट ले लिया एंड बहुत अच्छे से लिया है, बहुत ज्यादा इसमें खराब ट्रैक नहीं निकाला है, ठीक है। सो अगर फुटेज के अंदर आपका स्केल ये सारे चेंजेस हो रहा है तो आप वहां से पोजीशन रोटेशन एंड स्केल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग इसको कर देते हैं ऐड, एंड लेट्स सी, एंड यहाँ पे हम लोग रीनेम कर देते हैं, लेट्स सी इसका नाम देते हैं हेडलाइट, करेक्ट। एंड लेट इट बी, इसको हम लोग सबसे ऊपर कर देते हैं ऐसा, एंड लेट्स ऑन एवरीथिंग, सब कुछ ऑन कर देते हैं। देखिए अब अगर हम लोग प्ले करेंगे ना, तो देखिए आपका लाइट कितना अच्छे से यहाँ पे साथ दे रहा है, करेक्ट। अब इसके ऊपर से ग्लो लगाना है, ठीक है, और लाइट का रेज लगाना है, ठीक है।
वो कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए जो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, आप इसको प्लीज प्रीकॉम कर लीजिएगा, ठीक है, प्रीकॉम कर लीजिएगा एंड मूव ऑल एट्रीब्यूट्स एंड लेट्स रीनेम कीजिए हेडलाइट बाइक एंड ओके। अब क्या कीजिएगा, इसके ऊपर आप सीधा सीधा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाइए एंड यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल ग्लो, ठीक है, ऑप्टिकल ग्लो को आप यहाँ पे लगा सकिए। इसमें आप ऑप्टिकल ग्लो लगा सकते हैं, इसमें आप नॉर्मल ग्लो लगा सकते हैं, इसमें आप डीप ग्लो लगा सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप इसमें क्या लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्टिकल ग्लो लगाया एंड जैसे ऑप्टिकल ग्लो लगाया, लेट्स सी दिस, यहाँ पे कुछ चेंजेस क्या होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी, ये लोडिंग चल रहा है एक्चुअली, सो लेट्स सी, आई थिंक यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे लोडिंग में चल रहा है एक्चुअली। सो ये होने के बाद जैसे ऑप्टिकल ग्लो डालने के बाद देखिए ऐसे ऑप्टिकल ग्लो डल गया। अब कोई यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गया, सारा का सारा ब्लैक हो गया, डोंट वरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस है चैनल करके, देखिए यहाँ पे जो चैनल है, अगेन ये थोड़ा सा लोडिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चैनल है, चैनल को हम लोग चेंज कर देंगे, चैनल को हम लोग चेंज नन से चेंज करके में भी कोई दूसरा में जाएंगे, इसको एज अ प्री मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं, अनमल्ट करके इसको होता है, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा चैनल, ताकि इसको कट कर देंगे ये अल्फा को, ठीक है। तो लेट्स से दिस, ये एक बार लोड हो जाए देन हम लोग इसको एक बार, ये बफरिंग चल रहा है इसलिए थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, ठीक है। सो आफ्टर दैट हम लोग इसको अल्फा चैनल को चेंज, यहाँ पे आप एक्सटेंडेड अनमल्ट कर सकते हैं, ये सॉरी, तो यहाँ पे आप एक्सटेंड अनमल्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंड अनमल्ट करेंगे तो कुछ हद तक आपको इस टाइप का आउटपुट आपको मिलके दे देगा, ठीक है। अब ये होने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे अमाउंट है, मतलब आप कितना यहाँ पे ज्यादा कर सके, 40 यहाँ पे, तो मैं इसमें बोलूंगा थोड़ा सा कम करके रखिए, इसमें ज्यादा करने का कोई जरूर नहीं है। यहाँ पे 20 साइज है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप मे बी आप 35, देखिए आप कितना यहाँ पे ग्लो निकाल रहे हैं यहाँ से, तो मे बी 30 के आसपास यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है। साइज है रेड साइज, ग्रीन साइज, ब्लू साइज, देखिए मैं हल्का साइज किया, तो देखिए यहाँ पे कलर को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे 100 में देखिए ऐसे था, ज्यादा किया, देखिए यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आपको चेंजेस देखिए नजर में आएगा, तो मैंने हल्का चेंज किया ग्रीन के अंदर, मैं देखिए मैं हल्का इसके ऊपर चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बट अगेन मैं बता रहा हूँ ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पे 72 किया, ग्रीन को मैं ऑलमोस्ट 100 रखा एंड इसको 115 के आसपास किया, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा येलोइश टिंट आने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उस सच एज उसमें मैंने काम किया। फॉल ऑफ यहाँ पे है, अगर आपको काम करना है फॉल ऑफ के अंदर तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 40-50 के अंदर आप डाल सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो यहाँ पे डाल देगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 120 के आसपास फॉलो डालता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है, आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कलराइज को यहाँ पे चेंज करना है तो डेफिनेटली आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे ये सब कुछ सही लग रहा है, मैं यहाँ को ज्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं डालूंगा, इसके ऊपर मैं डाल दूंगा डीप ग्लो, देखिए मैं इसके ऊपर डाल दूंगा डीप ग्लो। तो जैसे मैं यहाँ पे डीप ग्लो डालूंगा तो देखिए एकदम इस टाइप का कुछ ये कलर पे आपको दिखाई देगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ये अच्छा आपका आउटपुट देगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक्सपोजर, यहाँ पे तो एक्सपोजर यहाँ पे 1 है, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा एक्सपोजर को कम करना है तो देखिए यहाँ पे 0.5 के आसपास दे सकते हैं। यहाँ पे रेडियस है, रेडियस को आपको कम करना है तो 400 के आसपास दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, आप थ्रेशोल्ड को कम ज्यादा करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरे को थ्रेशोल्ड को ऑलमोस्ट 1 या 2 के आसपास रखा, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे में जाइए, ब्लेंड मोड को यहाँ पे चेंज करना नहीं है, एज ए सेम ब्लेंड मोड आपको यहाँ पे रखना ही है। एंड ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए टिंट का ऑप्शन मिलता है, बट देखिए ये एक कलर का टिंट है, अगर आपको क्लिक करना है तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज करके ये दे देगा। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी कलर चाहिए आप उस कलर को यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये कलर चाहिए तो डेफिनेटली आप ये कलर में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर सही लग रहा है तो मैं ये कलर में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन मिक्स ओपेसिटी है, अगर आपको कम करना है ज्यादा करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं 70-80 के आसपास यहाँ पे इसको रखता हूँ, ज्यादा यहाँ पे चेंजेस करने को नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सोर्स ओपेसिटी, ये सोर्स यहाँ का ओपेसिटी है,
अगर आप 50 में कर देंगे तो देखिए ये कम होता जाएगा, ये तो देखिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर इसको 100 के आसपास रखूं एंड इसको अगर 80 के आसपास रखूं, तो इसलिए मैंने इसको 100 नहीं कर रहा हूँ। देखिए 100 कर सकते, 100 करेंगे ना, इसके अंदर का डिटेल थोड़ा सा मिसिंग होगा, तो इसके लिए मैं इसके 75 या 80 के आसपास करता हूँ। ये देखिए, तो इसका क्या होगा, इसके डिटेल इसके अंदर मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑप्टिकल ग्लो लगाया, थोड़ा सा डीप ग्लो लगाया, एंड अगर आपको यहाँ पे लगे तो आप यहाँ पे कर्व का भी यूज कर सकते हैं एज ए कलर, ठीक है। कलर तो यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लू में गया, ब्लू में जाने के बाद मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दिया, हल्का सा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए कलर चेंज हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इतना तो नहीं चाहिए मुझे, हल्का सा एकदम करना है, तो मैं हल्का सा इसको देखिए, हल्का सा यहाँ पे चेंजेस किया। मगर जूम करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे देखिए हल्का सा यहाँ पे चेंजेस चीजें को हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो हल्का सा ब्लू यहाँ पे मैंने चेंज किया। अब ब्लू चेंज करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया। अब आपको करना क्या है ना, अब इसका जो रेस है, रेस क्रिएट करना है। तो रेस क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा मास्क यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेन टूल को यूज करके, सॉलिड लेके उस टाइप का एक मास्क यूज करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाइए एंड यहाँ पे जाइए आप लिखेंगे शाइन। तो आप शाइन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इसमें डाल देंगे, देखिए ऑटोमेटिकली ऐसे एक रेस क्रिएट करके देगा। कलर बाद में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सोर्स पॉइंट, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, इसमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लगाइए, एंड इसको आप ऊपर की तरफ, या जैसे आप इसको सेट करेंगे जिस साइड में, देखिए उसके हिसाब से इसको आप देगा। एंड इसको आप रे लेंथ, कितना लेंथ चाहिए, देखिए ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। देखिए आप कितना लेंथ आपको इसको करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है बूस्ट लाइट। ये जो लाइट का बारे में बात कर रहे हैं, जो 0 है, अगर इसमें 2 करेंगे तो देखिए और ज्यादा यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सोर्स ओपेसिटी एंड साइन ओपेसिटी, एक ये जो ब्लर होके आ रहा है, जो रे है उसका ओपेसिटी है, एंड एक है सोर्स यहाँ का ओपेसिटी। अगर मैं इसका ओपेसिटी 50 करूं तो देखिए यहाँ का ओपेसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। लेट इट बी 100। एंड अगर मैं इसका ओपेसिटी कम करूं तो जो इसका जो लेंथ है, इसका ओपेसिटी कम हो जाएगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल 70-80 के आसपास आप कर सकते हैं, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप 70-80 के आसपास रखें, ठीक है। इसको अगर आप 95-90 के आसपास रखिए, इसको भी देख सकते, 75 ज्यादा कम हो जाएगा, तो मे बी 90 के आसपास रखें इसको, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एंड यहाँ पे और ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आपको करना नहीं है। यहाँ पे कलराइज करके ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कलर ग्रेडियंट, एक्चुअली जो ये कलर आ रहा है वो ग्रेडियंट पे आ रहा है, हम लोग को एक कलर में चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा आपको, आपको 3 कलर जो चेंज है ना, कलराइज करके इसमें 1 कलर करना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे अब यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल RGB। तो देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट आपको लाइटिंग करके देगा, ये देखिए, ठीक है। तो आपको जो इजी लगेगा, अच्छा लगेगा, तो मुझे यहाँ पे 1 कलर अच्छा लगेगा, तो 1 कलर करेंगे। एंड यहाँ पे जो कलर है, कलर को चेंज कर देंगे, कलर को चेंज करके सेम एज सच इस टाइप का जो कलर होता है ना, उसको रखेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कलर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर इसमें क्लिक कीजिएगा। एंड ये अगेन आपके ऊपर है, आप इसको कैसे करके कितना रेज आप यहाँ पे जनरेट करेंगे, देखिए एग्जैक्ट आपको देगा, ठीक है। तो मुझे ये वाला यहाँ पे अच्छा लगा, देखिए यहाँ पे मैंने इसको रेज लगा दिया, ठीक है। अब इसको अगर जैसे हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये एग्जैक्ट उसी वे में आपको रेज दिखा देगा, सेम वे पे जैसे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा नॉइज भी डाल सकते हैं, फ्रैक्टल नॉइज यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नॉइजी फील आप दे सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए फ्रैक्टल नॉइज है, इसमें जाइए एंड इसको एनेबल कर लीजिए। देखिए जैसे इसको एनेबल करेंगे ना, तो इसके ऊपर देखिए हल्का सा यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज यहाँ पे आपको लाके देगा, ठीक है। देन इसको आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये हल्का सा फ्रैक्टल नॉइज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, इतना तक तो मुझे यहाँ पे कोई खराब नहीं लगा, यहाँ पे सही लगा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सेम एज इट इज आप इसको यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, लाइट है, यहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है, सेम एज इट इज आप वहां पे भी कर सकते हैं अगर आपको चाहे। तो आप यहाँ पे छोटे छोटे जो घर है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसका भी थोड़ा सा आपको सैंपल करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको बंद करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड जूम करेंगे, एंड
लेट्स इसको थोड़ा सा फुल कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड ये वाला जो हम लोगों का शेप है, इसको हम लोगों को कट करके ट्रैक करना है बेसिकली, क्योंकि उसके ऊपर अभी काम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अगेन इसमें जाएंगे एंड जस्ट ए सैंपल पर्पस इतना तक शेप हम लोग ले लेंगे, जस्ट सैंपल पर्पस, ठीक है। मास्क में जाएंगे एंड हम लोग कर देंगे इसको नन, वेरी सिंपल। एंड हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। सो मास्क में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड अच्छा एक काम करते हैं, सॉरी ये ऑलरेडी एक बार ट्रैक है, हम लोग इसको ना डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यहाँ से मास्क को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये वाला फुटेज शेप रहेगा हम लोगों का, ठीक है। बैकअप में रहता है एक फुटेज, ठीक है। एंड चलिए इसके ऊपर वही मास्क करेंगे, सिलेक्ट करते हैं मास्क को, राइट क्लिक करेंगे एंड लेट्स मेक इट ट्रैक मास्क। तो ट्रैक मास्क करने के बाद यहाँ पे सेम पोजीशन एंड रोटेशन में डालेंगे एंड लेट्स हम लोग इसको कर देते हैं ट्रैक, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना तक ट्रैक होता है। तो लेट्स सी ये कितना तक ट्रैक होगा। जैसे ही ट्रैक होगा हम लोग फिर से जो जैसे हम लोगों ने उसको क्रिएट किया था, हेडलाइट को क्रिएट किया था, सेम वे पे हम लोग इसमें भी काम करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप कलर दूसरा जरूर डाल सकते हैं, कलर आप यहाँ पे डिफरेंस डालिए, बट आउटपुट या लुक एंड फील जो होगा वो ऑलमोस्ट उसके जैसा ही हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट ट्रैक हो रहा है। देखिए अगर इसमें ट्रैक में प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा है, थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, तो जरूर आप इस जगह को मैनुअली करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग थोड़ा सा इसमें आप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सेलेक्ट दिस एंड मास्क में जाके इसको हम लोग कर देते हैं ऐड, करेक्ट। एंड इसको सबसे अगेन ऊपर एंड लेट्स अगेन इसके ऊपर रीनेम कर देते हैं एंड लेट्स मेक इट लाइट समथिंग एंड लेट्स इसको रिकॉम्पोज कर लेते हैं एंड इसके नाम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल लैम्प पोस्ट 1 ऐसे कुछ, ठीक है। एंड इसको ओके करते हैं, डन। अब जो ये अकेला पड़ गया ना इसमें, अब इसके ऊपर आप जो भी यहाँ पे डाले थे वो चीज डाल दीजिए, ऑप्टिकल ग्लो, डीप ग्लो, ये सारे चीजें। सो अगेन लेट्स गो टू हियर एंड आपको डालना है ऑप्टिकल ग्लो। मैं अगेन बता रहा हूँ आप दूसरा ग्लो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपके पास जो मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे जाइए एंड यहाँ से आप लेट्स बी एक्सटेंड यहाँ पे कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं ये कितना कैसे यहाँ पे इसमें बिहेव करता है, ठीक है। एक्सटेंड में, प्रिजर्व में, किस में ये देता है, यही देखना है हम लोगों को, ठीक है। सो इतना तक तो सही लग रहा है। ग्रेटर में जा सकते हैं, आप ग्रेटर में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। लाइक सी दिस, ये आउटपुट कैसे आ रहा है। द प्रॉब्लम इज नाउ कि लेट्स से दिस, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, चलेगा। प्रॉब्लम इज नाउ कि जो मैंने बता रहा था इसमें ग्लो कम लग रहा है, मुझे जो लग रहा है ये कम लग रहा है, तो बट ठीक है। चलिए सबको ऑफ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको एंड साइज को नहीं तो अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। यस, तो देखिए ग्लो 50 के आसपास रखा एंड लेट्स ऐड डीप ग्लो। डीप ग्लो लगाया एंड देखिए डीप ग्लो लगाने के बाद इसके ऊपर जबरदस्त ग्लो यहाँ पे लग गया। अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, अगर इस कलर को चेंज करके ना हल्का सा आपको ब्लूइश टोन में रखना है ना, ब्लूइश टिंट में, तो डेफिनेटली आप कलराइज में जाके, सॉरी कलराइज में जाके हल्का सा ब्लूइश जो टोन होता है, हल्का सा देखिए हल्का सा ब्लूइश टोन इसके ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट इसको मैंने कर दिया, अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नहीं लगेगा। एक्सपोजर को अब करना है तो 1-2 के अंदर कर सकते हैं डेफिनेटली, तो इस पे ज्यादा नहीं रखना है, 1.1 इज एनफ, क्योंकि ये ज्यादा ब्राइट होगा, ये इससे कम ब्राइट होगा, ठीक है। सो ये ध्यान में रखते हुए चलना है आपको, ठीक है। अगर आपको इसमें 100 कितना आपको रखना है, देखिए 100, इसको ज्यादा आप नहीं इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें ये सही है, अगर आप इसमें ऐसे कुछ रख देंगे 1500 वगैरह, तो पूरा का पूरा जगह पे बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा, एक लैंप का लाइट उतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो मे बी 600 450 के आसपास मैंने रखा। देखिए मैं जस्ट एक बार देख रहा हूँ मैं कितना यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है।
जितना हो सकता है मैंने इसको, ठीक है, 400 450 के आसपास चलिए रखते हैं इसको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ऐसा जैसे यहाँ पे कुछ और चेंज करने का नहीं है। अब हम लोग को इसके ऊपर कलर तो वही जाएगा, जैसे जो कलर मैंने यहाँ पे लगाया। अब इसके ऊपर हम लोग शाइन डाल देंगे, क्योंकि बाद में हम लोग शाइन से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो शाइन डाला एंड लेट्स क्लिक ऑन क्लिक हियर। ये देखिए, अब इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे तो देखिए इसका रेज नीचे की तरफ गया। एंड ये अगेन आपके ऊपर है, आप इसको कैसे देखेंगे, इसका रे लेंथ को आप कितना नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये देखिए, ये धीरे धीरे मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा ये सही है तो डेफिनेटली आप इसको, ये देखिए, यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली कलर को आप चेंज कीजिएगा, कलराइज में जाइए। कलराइज में जाने के बाद यहाँ पे आपको वन कलर चूज करना है एंड ये कलर मत रखेंगे, तो कलर में जाएंगे एंड हल्का इस कलर का टोन हम लोग रखेंगे। मैं अगेन अगेन बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसको यूज करेंगे। बूस्ट लाइट आप कितना लाइट को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर इसमें 2 रखेंगे तो 1.5 रखेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो 1.5 इज मेरे हिसाब से ये सही लग रहा है, ठीक है। सोर्स ओपेसिटी साइन ओपेसिटी है। सोर्स ओपेसिटी अगर आप कम रखना चाहते हैं तो जरूर आप रख सकते हैं, सोर्स ओपेसिटी है, ठीक है। तो लगभग 80 के आसपास एंड ये लगभग 90 के आसपास मैंने रखा। देखिए, तो यहाँ पे मेरा काम इसने कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो अब एक थोड़ा सा छोटा सा चीज आपको हो सकता है करना पड़े, क्योंकि जैसे आप मूव करेंगे ना, आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये आपको जो रेज है ये इसके साथ मूव ना करे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको एनिमेट करना है, ठीक है। एनिमेट मतलब आपको शाइन में इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपका साइन से मतलब है, ठीक है। तो साइन का जो सोर्स पॉइंट है ना, उसमें हम लोग की डाल देंगे, ठीक है। एंड मोस्टली इन द लास्ट में आप इसको यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको स्ट्रेट में ही रख रहे थे तो इसको ट्राई करेंगे जितना हो सके स्ट्रेट में ही रहे, ज्यादा से ज्यादा ये चेंजेस ना करें। तो इसको थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। हो सके तो आप धीरे धीरे इसको एनिमेट कर ले, ठीक है। देखिए, मेरे पास ये ऑलमोस्ट मैंने जितना हो सके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट सही से मैंने ट्राई किया इसको स्ट्रेट एनिमेशन इसका डालने का। देखिए, तो मेरे पास यहाँ पे परफेक्टली देखिए चीजें आके रेडी हो चुका है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे भी आप फ्रैक्टल को ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे को फ्रैक्टल नहीं चाहिए, सो आई डोंट नीड दैट फ्रैक्टल हियर। सो देखिए, यहाँ पे मेरा यहाँ पे रेडी होता है। मैं एक न्यू ले लेता हूँ, एक हम लोग ब्लैक सॉलिड लेते हैं एंड ब्लैक सॉलिड लेने के बाद हम लोग इसका एक टाइटल एक्शन शेप ऑन करते हैं एंड एक हम लोग इसके ऊपर सिनेमास्कोप जिसको बोलते हैं ना, वो लगा देते हैं लाइक दिस, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग इसको कर देते हैं इन्वर्ट एंड जैसे इन्वर्ट करेंगे एंड इसको लेट्स ऑफ कर देते हैं एंड लेट्स सी दिस, हम लोग इसको फुल में कन्वर्ट करेंगे एंड लेट्स प्ले दैट एंड आपको इजीली पता चलेगा। देखिए कितना इजीली हम लोग इसको इजी वे पे आप बोल सकते हैं कि इसको हम लोगों ने अचीव कर पाया। देखिए, इसके ऊपर और आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। एज अ ट्यूटोरियल पर्पस आपको एक मैंने गाइड किया कि हाँ इसको कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप और अच्छे से बना सकते हैं, इसके ऊपर और अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो इसके ऊपर आप बहुत सारे लाइट्स, बहुत सारे इसके ऊपर शेडोज के ऊपर, कलर के ऊपर से आप जरूर खेल सकते हैं, ठीक है। सो अगेन एक मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए कि हाँ ऐसे करके चीजें होता है। इट्स अप टू यू, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए डेफिनेटली। डे टू नाइट जो कंपोजिशंस होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रोडक्शंस। सो प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।